प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों की सेवा के लिए स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है कि इन दोहों के ऊपर आप मनन चिंतन और मूल्यांकन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। समय को न गंवाते हुए अभी हम लोग स्वरवेद के दोहों की तरफ चले। ये द्वितीय मंडल तृतीय अध्याय का दोहा संख्या 7 से प्रारंभ है। आइए हम लोग स्वरवेद के दोहे की तरफ चलते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। नित्यनादि सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वयं सीध सदगुरुदेव भगवान की जय। अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव भगवान की जय। परंपरा सदगुरुदेव भगवान की जय। शब्द झरोखा देखिए परखो अविगति रूप। अन्य मार्ग पावो नहीं परो महाभवकूप। प्राकृतिक मंडल में अनेक द्वार हैं, जिससे आत्मा बहिर्मुख होकर जग दृष्टियों को देखती है, परंतु उस नाम सत्पुरुष को देखने के लिए एकमात्र सर्वोत्कृष्ट शब्द मार्ग है, जिसके द्वारा वह पुरुष अनुभव गम्य प्राप्त होता है। पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए एकमात्र चेतन पथ विहंगम मार्ग है। प्रकृति पथ में प्रभु की प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। प्राकृतिक सभी मार्ग अधो मार्ग हैं, जिसके द्वारा आत्मा की शक्ति नीचे आती है, और चेतन शुद्ध पथ विहंगम योग है, जिसके द्वारा विवेकी संत चलकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। संस्कार जहि पूर्वका गति अनैन गुरु होय। सध शरण संशय सहित होय अचल दृढ़ कोई पूर्व जन्म की संस्कारी अधिकारी आत्मा ही सदगुरु के शीघ्र शरणागत होकर अनैन भाव से अनेक निर्भ्रांत सत्य सिद्धांत मार्ग पर चलकर दृढ़ होकर रहती है। जिज्ञासु वर नहीं मिले युक्त विरह अनुराग। सर्वतत्व पर भेद की दीक्षा हो ये कराग। विरह वैराग्य से युक्त उत्तम कोटि के जिज्ञासु नहीं मिलते, जिन्हें ब्रह्म विद्या का अनुभवी सूक्ष्मत्व का उपदेश एक ही बार में किया जाए। प्रभु भक्त प्रभु में लगे आसन रहत शरीर। मोह ममता अभाव में गुरु गमयंतर धीर। प्रभु के सच्चे अनन्य शरण भक्त प्रभु में लगे रहते हैं। उन्हें अपने शरीर की आशा नहीं रहती है। वे देह अभिमान से रहित हो मोह ममता के अभाव होने से गुरु गम्य द्वारा अपने अंतर में स्थित रहते हैं। अपने सच्चे भक्त सिरा पुराणा धनी बीराज। हृदय
रिधि सीधी सेवा मिले, अकंटक राज। अपने आत्मसमर्पित सच्चे भक्त के सिर पर पूर्ण धनी सत्पुरुष विराजमान रहते हैं। उन सच्चे प्रिय भक्तों के लिए रिधि सिद्धि सेवा में लगी रहती हैं, जिनके कारण प्रभु के भक्त संसार में निर्विघ्न अपने स्वरूप में प्रकाशमान रहते हैं। भक्त सदा प्रसन्न है, दुखी कभी न होय। ये भक्त दुखी से हरि दुखी, हरि दुख जग दुख होय। प्रभु भक्त सदैव प्रभु की भक्ति में आनंदित रहते हैं। वे माया के बंधन न होने से वे कभी नहीं दुखी होते हैं। भक्त और प्रभु में एक अद्वैत संबंध सदैव रहता है। इसीलिए भक्त की पीड़ा को प्रभु नहीं सहते एवं भक्त के दुखी होने से हरि और भक्त की विभिन्नता के कारण संसार में दुख होने लगता है। अतएव मन वच एवं काया से भक्तों की सेवा होनी चाहिए। भक्त वशी भगवान, भक्तों के वश में भगवान होते हैं। भगवान भक्तों के योग क्षेम में स्वयं रहते हैं। यह सच्चे आत्मसमर्पित नयन शरण भक्त की महिमा इस दोहे में बतलाई गई है। देव वंदना करत है, मुद मंगलमय संत, फिर मानो की क्या कथा, भक्त रूप भगवंत। आनंद स्वरूप संत की वंदना समस्त देव करते हैं। फिर आनंद कंत भगवान के स्वरूप भक्त की वंदना समस्त मनुष्य करें। इसमें क्या आश्चर्य है। इसमें सदगुरु इन दोहों के ऊपर आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, अपनी आवाज स्वर वेद के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कहते हैं कि योग तो एक विहंगम योग है। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोय, अर्ध धारु रथ चले सोई कहावे योग। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होए वियोग। और जो है ये विहंगम मार्ग है, ये पिपील और कपिल मार्ग नहीं है। इस पर विचार करने की बात है। पिपील का मतलब होता है चिट्टी, और विहंगम का और कपिल का शाब्दिक अर्थ होता है बंदर, और विहंगम का जो है तात्पर्य कहने का है पक्षी समान। इस प्रकार से एक पक्षी स्वच्छंद आकाश में विचरण कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार विहंगम मार्ग में आत्मा ऊर्ध्व होकर के अपनी चेतन शक्ति, चेतन सुरति के द्वारा अपने ब्रह्म द्वार से होते हुए अक्षर मंडल और अक्षर मंडल से परम प्रभु का दीदार करती है। योग विहंगम मार्ग के अलावा आप जो है कौन सा पिपील और कपिल मार्ग में और योगों में इस प्रकार से अद्भुत ज्ञान नहीं मिलेगा। यह अद्भुत ज्ञान है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग ब्रह्म विद्या है, सहज योग है। ये एक प्रकार का प्रकाश है, नूर है, रोशनी है। प्रकाश प्रकाशक नाम है, सब घट है प्रकाश नाम, प्रकाश स्वरूप है शब्द तेज रस भास। एक ज्योति से, परम ज्योति से तमाम ज्योतियां सबके अंदर में विद्यमान हैं। इस प्रकार से प्रभु कण कण में व्याप्त हैं। उसी प्रकार से वही रोशनी, वही प्रभु का जो है
नूर है, रोशनी है, प्रकाश है, सबके अंदर में, सब जगह पर कण कण में व्याप्त है। ये विहंगम योग की सिद्धांत जो है ना, ये अपने स्वरवेद के द्वारा आप तक बात पहुंचाती है। सच्चे भक्त के लिए स्वामी जी कहते हैं कि सब सच्चे भक्त के लिए जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा इस ज्ञान को कोई जल्दी जो है कवर कर लेता है और कोई बहुत देर में करता है। इसीलिए कि उसके जन्म, ये जो हम जो कर्म किए हैं उसी का फल स्वरूप, अगर पूर्व जन्म में हम इस अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो अध्यात्म जो बाकी हमारी है, जो दिशा है और दशा है, ये तुरंत आकर के बदल जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म का संचय आपके पास में है। प्राप पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समाज सूची नाम श्रीमताम गेहे युगो भ्रष्टो भी जाए थे। हम शरीर पकड़ लिए हैं, ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गए हैं, किसी कारणवश ये शरीर छूट जाता है तो आत्मा क्या करती है, फिर मनुष्य तन में आती है और फिर जहां से उसका जो है क्लास छूटा हुआ है, जिसका विषय छूटा हुआ है, जो विषय अधूरा रह गया, उसको पूरा करती है। और वो आत्मा किसी सज्जन पुरुष के घर में, भद्र पुरुष के घर में, जहां पर अध्यात्म का दीपक जलता हो, ज्योति जल रहा हो, उस घर में उस व्यक्ति का, उस जीव का जो है शरीर धारण होता है। अथवा योगी नाम कुले भवतीम धीमताम ही दुर्लभ तरम लोके दृश्यम। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहे श्रीमद् भागवत गीता में जो है कि या ऐसे है कि जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ, जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हो, जो विहंगम योग से जुड़ा हो, जो सतगुरु के शरण में हो, अगर शरीर को छोड़ देता है तो और भी भाग्यशाली होता है कि किसी योगी के घर में जन्म लेता है, और योगी के जन्म लेकर के जो है पूर्वाभ्यासेन तेन हिर्यते हर्षोपि स जिज्ञासु रूपी योग शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते। भगवान कृष्ण ने कहे हैं कि जिसके फलस्वरूप पूर्व जन्म का प्रारब्ध के द्वारा इस बार अक्षर मंडल को पार करके परम ब्रह्म को आत्मा प्राप्त कर लेती है। यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। भक्त के वश में भगवान होते हैं, स्वामी जी कहते हैं। तो उनके जो सही संत होते हैं, उनका जो है आदर देवता लोग भी करते हैं। संत बहुत बड़ा मही समान साधु रहे, गुण आपन नहीं जान, तभी संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।